भारत 16वीं शताब्दी। एक बालक उस सिंहासन पर बैठा है जो राजाओं के लिए बना था, लेकिन चारों ओर से शत्रु उसे घेर चुके हैं। वह केवल 13 वर्ष का है। कई लोगों को विश्वास है कि उसका साम्राज्य शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन इतिहास अब कुछ अप्रत्याशित देखने वाला है। यह बालक है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बहुत छोटा, बहुत अनुभवहीन, ऐसा ही सबको लगा। महल की दीवारों के पीछे षड्यंत्र पनप रहे हैं। रणभूमि में प्रतिद्वंद्वी एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहे हैं। एक गलत निर्णय और मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए मिट सकता है। अकबर केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक विचारक के रूप में भी विकसित होता है। वह निडर संकल्प के साथ युद्ध भूमि में उतरता है और अपने साम्राज्य को विशाल भूभागों तक फैलाता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी तलवार नहीं, उसका मस्तिष्क है। जहां अन्य शासक भय के बल पर शासन करते हैं, वहीं अकबर एक जोखिम भरा मार्ग चुनता है, विश्वास का मार्ग। वह विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने दरबार में आमंत्रित करता है। वह सुनता है, वाद विवाद करता है और उन परंपराओं पर प्रश्न उठाता है जिन पर उससे पहले किसी भी सम्राट ने प्रश्न उठाने का साहस नहीं किया था। यह साहसिक निर्णय उसके शत्रुओं को चौंका देता है। कुछ उसे कमजोर कहते हैं, कुछ उसे मूर्ख, लेकिन धीरे धीरे विद्रोह की जगह निष्ठा ले लेती है। शक्ति और विजय के पीछे छिपा है एक ऐसा व्यक्ति जो निरंतर परीक्षा में है, विश्वासघात से, युद्ध से और अपनी ही मान्यताओं से। हर निर्णय या तो लाखों लोगों को एकजुट कर सकता है, या उसने जो कुछ बनाया है उसे पूरी तरह नष्ट कर सकता है। अकबर केवल बल के माध्यम से भारत पर विजय नहीं प्राप्त करता, वह दिलों को जीतता है, संस्कृतियों को अपनाता है और विचारों को एक करता है। और यही एक नाजुक सिंहासन पर बैठे उस बालक को दुनिया के महानतम सम्राटों में से एक बना देता है। साम्राज्य शक्ति से बनते और मिटते हैं, लेकिन किंवदंतियां दृष्टि से जन्म लेती हैं। और अकबर महान सिर्फ एक सम्राट नहीं था। Subscribe for more.